हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉक्स प्लॉट, जो कि 5 नंबर समरी डेटा के बेस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ये जो बॉक्स प्लॉट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये अ, हमारे को आउटलायर, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो मैं बता चुका हूँ, मीडियन के अंदर मैंने बता चुका है आउटलायर क्या होते हैं। आउटलायर क्या होते हैं? डेटा को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। अगर आपका डेटा विद इन रेंज होता है एक, क्योंकि हमारे को जो हम काम, मतलब हम जो भी करते हैं डेटा का जब एनालिसिस करते हैं स्टैटिक्स में, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं डेटा की। तो अगर हमारे अंदर, हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं, तो वो डेटा को डिस्टॉर्ट कर देंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉक्स प्लॉट ऑफ 5 नंबर समरी। सो लेट्स कमिंग ओवर हेयर। आपने कभी देखा है डायग्राम बॉक्स प्लॉट होता कैसा है? चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ बॉक्स प्लॉट होता कैसा है, और उसे एक एक करके समझते हैं कि बॉक्स प्लॉट है क्या और कैसे ऐसे काम करता है। तो कमिंग ओवर हेयर, 5 नंबर 5 नंबर समरी एंड बॉक्स प्लॉट टू रिमूव आउटलायर्स। ठीक है, ओके। सो ये था 5 नंबर समरी एंड बॉक्स प्लॉट। ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हम देखें, पहली चीज इसका फॉर्मूला है। और इसको कैसे समझेंगे? पहली चीज है मिनिमम, मिनिमम। सेकंड इज क्वार्टाइल वन। थर्ड थिंग इज मीडियन। फोर्थ इज क्यू फोर, सॉरी क्यू थ्री। एंड लास्ट वन एंड नॉट द लीस्ट, that is maximum. So guys, minimum or maximum, I think you know. ठीक है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। मिनिमम इज सबसे कम वैल्यू और मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू। सो एक डेटा सेट लेते हैं कोई भी। तो डेटा सेट मेरे पास ये रहा। इस डेटा सेट को मैं उठा करके पेस्ट करता हूँ पहले। ठीक है गाइस, तो ये डेटा सेट है मेरे पास। इस डेटा सेट के हम प्ले अराउंड करेंगे, तो डेटा सेट। ठीक है गाइस, तो पहली चीज है, अ, और इससे भी पहले एक और चीज, एक और कैलकुलेशन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आई क्यू आर ऑल्सो है। आई क्यू आर जो इसका पार्ट नहीं है 5 नंबर समरी का, बट ये एक स्पेशल, ये आपकी हेल्प करेगा टू कैलकुलेट, मतलब इसमें इस कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो आई क्यू आर इज, फॉर्मूला इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ओके, ठीक है। अब आते हैं, ये फॉर्मूला है। पहली चीज है मिनिमम, पर इससे पहले हम थोड़ा सा अपोजिट चलेंगे, क्यू वन निकालेंगे हम। पहला चीज हम क्या निकाल रहे हैं? क्यू वन। क्यू वन इज द क्वार्टाइल वन, जो हमने पढ़ चुके हैं पहले से ही। परसेंटाइल पढ़ा था, क्वार्टाइल पढ़ा था। तो हम क्वार्टाइल की जब हम बात करते हैं, तो 25 परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं। किसकी? 25 परसेंटाइल की। तो 25 परसेंटाइल मीन्स कि हमारा वो नंबर चाहिए जो कि उससे नीचे 25%, मतलब परसेंट पीपल नीचे हो, या डेटा नीचे हो। तो कमिंग ओवर हेयर, इसमें से निकालते हैं। और क्वार्टाइल का मैंने फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल वन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यू वन इक्वल्स टू क्या है? 25, जो कि हमारा 25 परसेंटाइल है, तो 25 परसेंटाइल अपॉन 100। और ये वैल्यूज कितनी है? अगर हम इस देखेंगे, ये इसके काउंट देखेंगे वैल्यूज का,
तो हमारा जो वैल्यूज का काउंट है वो 19 है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बनता है 9 एन, सॉरी नॉट दिस वाला एन, दिस वाला एन +1। ये क्या है? नंबर ऑफ, कितने कितने वैल्यूज हैं ये? नंबर ऑफ वैल्यूज, ये हमारी वैल्यूज कितनी है? 19। तो 19 +1, दैट मीन्स क्या है हमारी वैल्यू? 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि n कितना है? 19 है। 19 +1 दैट मीन्स 20। तो हमारा ये क्या? 100। ओके, इसको इससे करो 4 टाइम और 4 टू जा 8। गिव मी जस्ट 1 मिनट, सॉरी, माय बैड। दिस इज 4। ओके, दिस इज 4। और इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको डिलीट मार देता हूँ। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है फॉर्मूला, एक बार मैं समझा देता हूँ दोबारा से। 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 5 जा और 5 5 जा। दिस इज द फॉर्मूला। तो गाइस क्लियर? 5 जो आया है आपका, ये क्या है? ये इंडेक्स है। 5 क्या है? इंडेक्स है। सो क्योंकि एग्जैक्ट 5 आ गया है, ओके, तो हमें एग्जैक्ट 5 फिफ्थ पोजीशन को ढूंढना है। 1 2 3 4 5, 5 मतलब 3। तो 3 इज द Q1। क्या है? 3 इज द Q1। वैल्यू क्या है Q1 की? 3 है। अब हम आते हैं Q3 पे। सेकेंड इज Q3। ओके, सो देखते हैं Q3। सेम फॉर्मूला, ओके, जो हमारा है 75% है तो मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, 2 5 जा और 5 15 जा। तो आपका कितना आया? 15 पोजीशन आया है। कितना पोजीशन आया है? 15 पोजीशन आया है। तो कमिंग ओवर हेयर, तो जो 15 पोजीशन है वो क्या है हमारा? 7। क्या है हमारा? 7। तो Q3 जो बना है हमारा वो क्या बना है? 7। ठीक है गाइस। तो अभी हमने देखा ये, अब हमें IQR निकालना है। क्या निकालना है हमें? IQR, जो कि है Q3 IQR। क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1। ठीक है गाइस। तो Q3 कितना है? 7। और Q1 कितना है? 3। अगर आप देखते हो तो ये 7 है और ये 3 है, जो हमारा Q1 निकला है। तो 7 को माइनस करते हैं 3 से, हमारा क्या आया है? IQR क्या आया है? ठीक है। अच्छा, हमारा IQR निकल आया है। अब IQR से हम क्या निकालने वाले हैं? अब देखिए ध्यान से इधर, क्योंकि हम निकालने वाले हैं एक और चीज, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, लोअर फैंस और हायर फैंस। ये हमें डिफाइन करेगा कि ये मतलब लोअर लेवल बाउंड्री है, ये आउटर लेवल मतलब हायर लेवल बाउंड्री है। इसके अंडर में जो वैल्यूज हैं वही हम उसे सेलेक्ट करेंगे एज ए डेटा, और नहीं तो उसके बाद जो भी होगा वो हम उसे क्या 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 आउटलायर, क्या समझेंगे उसे? आउटलायर। कमिंग टू ओवर है, फॉर्मूला क्या है इनका पहले वो देखते हैं। सो आउटलायर, इसका फॉर्मूला बनता है क्या? इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ लोअर फेंसिंग का LF, दैट मीन्स लोअर फेंसिंग इक्वल्स टू Q1 माइनस 1.5 IQR। क्लियर गाइस? अच्छा, HF हायर फेंस Q3
प्लस 1.5 IQR। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं हमारा IQR कितना है। हमारा IQR देखा हमने, 4 है हमारा IQR। तो ये 4 हमें इसमें प्लेस कर देना है। Q3 की वैल्यू भी है हमारे पास, Q1 की वैल्यू भी है। तो हम LF निकालते हैं पहले। LF हमारा बनता है LF इक्वल्स टू Q1 3 है, Q1 क्या है 3 माइनस 1.5 है, IQR कितना है 4। तो ये बना 3 माइनस 6, ओके, इक्वल्स टू -3। कितना बना -3। क्या LF, ये क्या बना LF। तो LF की वैल्यू इधर दे दो -3। अब हम हायर फेंसिंग देखते हैं। जब हम हायर फेंसिंग देखते हैं तो हायर फेंसिंग में हमारी जो वैल्यू है हायर फेंसिंग की, हमारा Q3 है क्या 7 है। Q3 क्या है 7। सो HF इक्वल्स टू Q3 7 प्लस 1.5 एंड IQR इज कितना 4 है। तो 4, सो 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13। सो दैट इज हायर फेंसिंग। हमारा जो HF निकल के आया है वो कितना है, वो कितना है 13। कितना है गाइस 13। सो अगर आप देखोगे LF 3 -3, ये जो रेंज है 13 के बाद जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी सब कमिंग इनटू द आउटलायर। तो हमारे को अगर इसमें देखें तो हमारा एक आउटलायर तो हमें मिल चुका है 27 और बाकी तो सब कुछ अंडर रेंज है। ओके गाइस, सो आपको हमने कैलकुलेट करा दिया Q1 Q3 IQR LF HF। अब आते हैं मिनिमम। अब हमें जो मिनिमम ढूंढना है वो इसी रेंज में ढूंढना है। किस रेंज में, LF और HF की रेंज में। तो LF क्या है हमारा मिनिमम सबसे कम वैल्यू क्या है 1, जो कि लोअर फेंसिंग से ऊपर ही है। ठीक है गाइस, बीच में ही है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। सो अगर मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं, मिनिमम इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम इक्वल्स टू 9। यही तो है हमारी मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, अब एक और चीज जो हमें ढूंढनी है वो है मीडियन। यही बचा है मीडियन। अब मीडियन की जो वैल्यू निकालेंगे, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है। अगर आपकी वैल्यू क्या है, क्या है ये ऑड है, ऑड में तो सिंपल केस है। ओके, ये हमारी वैल्यू क्या है ऑड, तो हम इसमें से बीच वाली वैल्यू उठा लेंगे। कितनी, जो हमारी 9 से अगली वैल्यू होगी उठा लेंगे। क्योंकि हमारा क्या आता है 19 को अगर करोगे, 19 को अगर बीच से पार्ट करोगे, डिवाइड करो, इक्वल्स टू 19 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 9.5। तो 9 से जो अगली वैल्यू है वो हमें उठानी है। तो 9 से हमारी अगली वैल्यू क्या है, ये 10th वैल्यू है यानी कि 5। हमारा मीडियन क्या है 5। हमारा जो मीडियन है वो क्या है 5। ठीक है, हमारे जितनी भी 5 नंबर समरी में सारी कैलकुलेट हम कर लिया। अब हमें करना है बॉक्स प्लॉट। अब हमें क्या डिजाइन करना है बॉक्स प्लॉट। ठीक है गाइस, अब करते हैं इसमें बॉक्स प्लॉट डिजाइन। तो अगर हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है, मैं फिर भी एक कोई सीधी लाइन लेने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें हो तो शेप की जगह लाइन ले लेते हैं। तो एक ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है गाइस, अच्छा, अब इस लाइन पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। यहाँ से भी मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ, 1, 1 माइनस में 2। ठीक है guys? अच्छा, पहली चीज हमारी मिनिमम क्या है? मिनिमम कितना था? मिनिमम अगर देखेंगे 1 है, तो मिनिमम हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे फॉल करता है। तो ये रहा हमारा मिनिमम। मिनिमम की एक लंबी सी लाइन खींच देता हूँ, जो कि ये गलत है, डिलीट मारता है। ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम कितना है? 9। ठीक है, मीडियन कितना है? 5। ठीक है गाइस। अच्छा, मैक्सिमम भी हो गया है, मीडियन मिनिमम भी हो गया है। Q1 कितना है? Q1 यहाँ देखिए, Q1 है 3 और Q3 है 7। Q1 है 3, Q1 है 3 और Q3 है 7। ठीक है गाइस, और क्या रह गया? ठीक है, हमारी 5 जो थे वो आ गए हैं, 5 एरोज। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो अब हमारा क्या है, मतलब ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, अब इन लाइंस को कनेक्ट कर देता है। तो ये जो लाइन है, ये ठीक है गाइस, ये मीडियन है, Q1 है, Q3 है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ओके गाइस, तो अगर आप देखेंगे, ये आपका क्या बन गया? बॉक्स प्लॉट बन गया। क्या बन गया गाइस? बॉक्स प्लॉट। और आपको जो इसमें समझाना चाहा है कि आउटलायर कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमारी लोअर फेंसिंग और आउटर फेंसिंग हमारी बोल रही है कि जो हमारी लोअर है -3 है, -13 से ऊपर जो भी वैल्यू है, जैसे कि हमारा 27 जो आ रहा है, वो कहीं दूर इधर कहीं आएगा ये वैल्यू। तो ये जो पॉइंट है इधर दिखाएगा, कहीं कहाँ पे दिखाएगा? बॉक्स प्लॉट में कहीं दूर, और ऐसे करके स्टार बना होगा। तो ये जो ऐसे स्टार बने होंगे इधर, क्योंकि ये क्या है, इस रेंज में फॉल ही नहीं कर रहा। अगर इस रेंज में डेटा फॉल करता, तो ये हम वो हमारा डेटा क्या है, सही डेटा है, उसे हम करते हैं। बट ये हमारे जो आउटलायर्स वो आगे निकल जाएंगे। तो गाइस क्लियर? तो आज के हमने टॉपिक में हमने पढ़ा बॉक्स प्लॉट, हाउ टू आइडेंटिफाई। हमने ये देखा कि हमारा एक आउटलायर, हमने एक आउटलायर फाइंड किया, दैट इज 27, जो कि अगर हम इस लंबी लाइन थोड़ा सा और खींच दें तो कहीं दूर जाकर 27 मिलेगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू फॉल करेगी। बाकी जो भी जितने भी हैं वो सब इसमें, इससे क्या होगा, आप इजीली आउटलायर को एलिमिनेट कर पाओगे। सो गाइस, क्लियर? तो आज हमने पढ़ा बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में 5 नंबर समरी, इसमें मीन, मीडियन प्लस नॉट मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम, मीडियन प्लस क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। तो ये गाइस आज हमने पढ़े हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट लाइक। तो गाइस, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।